हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पर कोई भी बड़ी सेल आने से कुछ दिन पहले आपने एक ऑफर जरूर देखा होगा जो है फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर। इस फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर में हम सिर्फ एक रुपये में कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर कहें तो अपने लिए होल्ड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में फ्लिपकार्ट प्री बुक की डिटेल में बात करने वाले हैं एंड साथ में जानने वाले हैं कि ये ऑफर किस तरीके से वर्क करता है एंड अगर हमें फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर के जरिए ₹1 में ऑर्डर करना हो तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। साथ में फ्लिपकार्ट प्री बुक से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर में जो भी हम ऑर्डर करेंगे क्या उस पर कैंसिलेशन, रिटर्न, रिप्लेसमेंट या फिर एक्सचेंज अवेलेबल होता है या फिर नहीं होता है। हम फ्लिपकार्ट प्री बुक में कितने ऑर्डर कर सकते हैं ₹1 में, या फिर कहें फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर में बैंक ऑफर लगता है या फिर नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम ₹1 में जो ऑर्डर करते हैं उसको हम कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं या फिर उसमें बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हम उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर हम उसमें लगा पाएंगे या फिर नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा ये फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर कितने दिन तक चलता है, किस तरीके से इसकी प्रोसीजर है, वो सारी बात यहाँ पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ऑफर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आपके टाइम को करते हैं डिजिटल टाइम और सीखते हैं कुछ नया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर है क्या एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट की जो मेन सेल होती है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, बिग सेविंग डेज या फिर कोई भी और सेल, यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, क्योंकि ये सेल जो है बड़ी सेल होती है और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बहुत हाईली डिस्काउंटेड पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो इसी का सोल्यूशन है फ्लिपकार्ट प्री बुक ऑफर। इसमें आपको फ्लिपकार्ट की मेन सेल से 2 दिन पहले ही एक्सेस दे दिया जाता है उन्हीं प्रोडक्ट को ऑर्डर करने का, जो कि सिर्फ ₹1 में रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये होता है कि फ्लिपकार्ट की जो मेन सेल होती है उसमें जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होती है उससे भी कम की प्राइस में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट जो है देखने को मिल जाते हैं और वो आप रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ ₹1 में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की मेन सेल से यहाँ पर प्राइस को कंपेयर किया जाता है कि फ्लिपकार्ट की मेन सेल में इसकी प्राइस क्या होने वाली है एंड अभी प्री बुक में इसकी ऑफर प्राइस क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट की मेन सेल से भी कम प्राइस पर आपको यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता। तीसरा, यहाँ पर सिर्फ आप ₹1 देकर के अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर होती है कि क्या कैंसिलेशन, रिटर्न, रिप्लेसमेंट यहाँ पर होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपली मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कैंसिल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले कैंसिलेशन की। तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है जैसे कि नॉर्मल डेज में फ्लिपकार्ट पर होता है। यहाँ पर आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, बस बशर्ते वो ऑर्डर जो है शिफ्ट ना हुआ हो। जब शिफ्ट हो जाता है यानी कि वहाँ से चल देता है, डिस्पैच हो जाता है, तो उसके बाद जो है आप अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल डेज में भी होता है और प्री बुक ऑफर में भी सेम यही प्रोसेस होता है। यहाँ पर जब आप कैंसिल कर देते हैं शिफ्ट होने से पहले ही, तो आपका ₹1 जो भी आपका ओरिजिनल पेमेंट मेथड है, जब आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे भी किया है वो उसमें आपको विदिन 7 डेज आ जाता है। तो यहाँ पर सेम कैंसिलेशन प्रोसेस होता है। बात करें रिटर्न, रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज की, तो जैसे जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी के आप ऑर्डर कर रहे हैं, मान लो आप मेकअप टाइप कर रहे हैं तो मेकअप पे नॉर्मल डेज में भी एक्सचेंज या रिटर्न नहीं होता है, तो सेम यहाँ पर भी होता है। अगर किसी प्रोडक्ट पर रिटर्न, एक्सचेंज या रिप्लेसमेंट का वहाँ पर लिखा हुआ है तो सेम वहाँ पर आपको वो रिटर्न, रिप्लेसमेंट एंड एक्सचेंज तीनों ही चीज़ें की सर्विस मिल जाएगी। अगर उस ऑर्डर करने से पहले आप इस प्रोडक्ट को देख लीजिए, रिटर्न, रिप्लेसमेंट अगर एक्सचेंज लिख रहा है तो वहाँ पर होगा। प्री बुक ऑफर में ऐसा कुछ खास नहीं है कि यहाँ पर नहीं होगा और नॉर्मल डेज में या सेल टाइम पर रिटर्न, रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज कर पाएंगे। वो नॉर्मल डेज में भी नहीं कर पाएंगे, सेल टाइम पर भी नहीं कर पाएंगे और प्री बुक में भी नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पर वो सर्विस नहीं मिल रही है तो। और अगर मिल रही है तो आप तीनों टाइम पर भी वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम होती हैं। कैंसिलेशन का मैंने बता दिया, रिटर्न, रिप्लेसमेंट और एक्सचेंज का भी बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप कितने ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ ₹1 में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ₹1 में आप मर्जी चाहे कितने भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप सिर्फ 1 ऑर्डर करेंगे, 2 ऑर्डर या फिर 10 ऑर्डर, मर्जी जितना चाहे कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं जो हमने ₹1 दे दिया है उसका रिमेनिंग अमाउंट हमें कब पे करना है और किस तरीके से पे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्लिपकार्ट में जो अपने ऑर्डर अपने किया है ₹1 में, उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। अब वो पे किस तरीके से किया जाता है मैं वो आपको बता देता हूं। जो आपने स्टार्ट में ₹1 पे किया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट मेथड का ही ऑप्शन मिलता है, जो उससे ऑनलाइन पेमेंट मेथड से ही आप ऑर्डर कर पाएंगे, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर, इस तरीके से आप ₹1 का ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम नहीं मिलेगा जब आप ₹1 का ऑर्डर कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ₹1 में आप रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जब रिमेनिंग अमाउंट पे करने का टाइम आता है, जब आप पे करते हैं तो वहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन पेमेंट मेथड का भी ऑप्शन मिलता है एंड फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर से पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि फ्लिपकार्ट में जब हम ₹1 में ऑर्डर कर देते हैं इसके फायदे क्या है एंड जब हम इसको ऑर्डर कर देते हैं इसकी रिमेनिंग अमाउंट हमें कब पे करनी है।
तो फ्रेंड इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप 1 रुपये में किसी प्रोडक्ट को रजिस्टर कर लेते हैं, आने वाली सेल टाइम पर अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाए तो यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट है सेल टाइम पर और आप 1 रुपये में उसको रजिस्टर कर लेते हैं, तो सेल टाइम पे सिर्फ वो 99 यूनिट ही ओपन होंगी सेल के लिए। 1 यूनिट वो ऑलरेडी सोल्ड आउट मान के चलेंगे फ्लिपकार्ट वाले कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो वो यूनिट आपके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। बात यह है कि रिमेनिंग अमाउंट हमें कब पे करनी है। रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करनी है 2 तरीके से। पहला, अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस यूज़र हैं, दूसरा फ्लिपकार्ट के अगर प्लस यूज़र आप नहीं हैं। सेल जो भी फ्लिपकार्ट की मेन सेल स्टार्ट होती है आपको मालूम ही होगा, मान के चलते हैं फ्लिपकार्ट की सेल स्टार्ट हो रही है 3 तारीख से, लेकिन प्लस यूज़र के लिए वो स्टार्ट होती है 2 तारीख से, यानी कि 1 दिन पहले। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा सीन होता है कि जब फ्लिपकार्ट की मेन सेल स्टार्ट होती है तो रिमेनिंग अमाउंट अगर आप प्लस यूज़र हैं तो जिस दिन वो प्लस यूज़र के लिए स्टार्ट होगी उस दिन पे करनी होगी, उस दिन आपको 24 घंटे मिलेंगे उस रिमेनिंग अमाउंट को पे करने का। अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस यूज़र नहीं है तो वो सेल डेट मान लो 3 तारीख से स्टार्ट हुई है, लेकिन फ्लिपकार्ट प्लस के लिए 2 तारीख से है, तो 3 तारीख से अब यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, उस 3 तारीख को आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करनी होगी। अगर आप उस 1 दिन में अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो ऑर्डर आपके लिए कैंसिल हो जाता है। कैंसिलेशन अमाउंट जो है आपकी ओरिजिनल पेमेंट मेथड में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने मान लो एक ऑर्डर जो है वो रजिस्टर्ड कर दिया 1 रुपये में। अब मान लो आपको उसको बाद में मन किया कि आपको उसका एड्रेस चेंज करना है, तो आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप कर पाएंगे, बस वो शिफ्ट ना हुआ हो, वो अगर उस जगह से डिस्पैच नहीं हुआ है आपके लोकेशन के लिए, डिस्पैच नहीं होने तक आप उसका एड्रेस चेंज जो है कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके बैंक ऑफर की। तो फ्रेंड्स फ्लिपकार्ट के इस प्री बुक ऑफर में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपको जो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करनी है बाद में सेल स्टार्ट होने के बाद, उस पर आपको बैंक ऑफर नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्री बुक ऑफर में कोई भी बड़ा प्रोडक्ट, चाहे लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, इस टाइप का जो बड़ा लार्ज अप्लायंसेज होती है वो ऑर्डर नहीं कीजिएगा। प्री बुक ऑफर में आप सिर्फ ऑर्डर कीजिएगा जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं 3000 रुपये से नीचे वाले, क्योंकि अगर आपको फ्लिपकार्ट की मेन सेल में आपने देखा होगा कि मिनिमम 5000 रुपये या 3000 रुपये के ऑर्डर अमाउंट पर ही आपको 10% का बैंक ऑफर देखने को मिलता है। इसलिए अगर आपका छोटा ऑर्डर है तो आप उसको प्री बुक में कर सकते हैं, लेकिन आपका बड़ा ऑर्डर है तो प्री बुक में गलती से भी मत कीजिएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा सेल स्टार्ट होने का। सेल स्टार्ट हो तभी ऑर्डर को कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 10% का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन छोटे ऑर्डर्स में आप प्री बुक ऑफर के लिए जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि प्री बुक ऑफर में जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो बैंक ऑफर की बात यहाँ पर भी क्लियर हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट के प्री बुक ऑफर में आप क्या क्या ऑर्डर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बैनर देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट प्री बुक का। जब फ्लिपकार्ट प्री बुक के इस बैनर पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं वही प्रोडक्ट एलिजिबल होते हैं फ्लिपकार्ट के प्री बुक के लिए, यानी कि आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को ही 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप फ्लिपकार्ट के किसी भी प्रोडक्ट पेज पर पहुँच के उसको 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सिर्फ सिलेक्टेड प्रोडक्ट ही होते हैं जो फ्लिपकार्ट के प्री बुक बैनर के अंदर होते हैं। उस ऑफर पेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एरिया एंड कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उसी पेज पर पहुँच जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पर वो प्रोडक्ट लिस्टेड है जो 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा आपको और इजी तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि हर प्रोडक्ट पेज पर आपको एक पर्पल कलर की पट्टी देखने को मिल जाएगी जो प्री बुक के लिए एलिजिबल है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, जिन प्रोडक्ट पेज पर आपको ये पर्पल कलर की पट्टी देखने को मिलेगी सिर्फ यही प्रोडक्ट जो है एलिजिबल होते हैं प्री बुक के लिए। जिस प्रोडक्ट पेज पर ये पट्टी ना हो तो वो जो प्रोडक्ट है एलिजिबल नहीं है प्री बुक के लिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो आपने ऑर्डर किया वो डिलीवर कब होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चीज़ समझने वाली बात है कि जब आप 1 रुपये में किसी भी एक ऑर्डर को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं प्री बुक में तो उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी जैसे ही सेल स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सेल स्टार्ट होती है तो आपको माई ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे। आप माई ऑर्डर सेक्शन में आपको वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा कंप्लीट पेमेंट करने का या कंप्लीट ऑर्डर करने का। अब चाहे वहाँ पर आप COD चूज़ करें या फिर ऑनलाइन पेमेंट, उससे मैटर नहीं करता है, आपको वो ऑर्डर जो है कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे ही सेल स्टार्ट होती है। जैसे ही वहाँ पर आप वो ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं, दोबारा से उस रिमेनिंग अमाउंट को पे कर देते हैं, तब वहाँ से फ्लिपकार्ट की तरफ से वो डिस्पैच किया जाएगा। उससे पहले वो डिस्पैच नहीं किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट पर 2 अलग से वीडियो और बनाई हुई हैं, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स का किस तरीके से स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि फ्लिपकार्ट के सुपर कॉइन्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन लोग यूँ ही खर्च कर देते हैं। एंड सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट पर स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करनी है कि कभी भी आपको जो भी प्रोडक्ट मिले उस पर रिटर्न, रिप्लेसमेंट या फिर एक्सचेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। आप फर्जी सेलर जो भी लिस्टेड होते हैं उन सबसे बच जाएं, आपके जो शॉपिंग पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो कभी खराब ना हो, आपका रुपये कभी ना फंसे। तो इसलिए आप वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने 10-12 पॉइंट जो है कवर किए हैं जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग की जाती है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये दोनों वीडियो जो आपकी जो लिंक है, इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी, एक बार दोनों को चेकआउट जरूर कीजिएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक फाइनल इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट से शॉपिंग करते हैं, उनकी लूट ऑफर्स, उनकी बग ऑफर्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन ऑफर डिजिटल टाइम विथ भी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है एंड वहाँ पर चैनल का नाम सर्च करना है। टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट की लूट ऑफर्स, बग ऑफर्स वगैरह डालता रहता हूँ एंड उनके सेल ऑफर्स, कूपन्स वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी, इससे आप कुछ भी सीख पाए हो, जरूर से जरूर इस वीडियो को एक लाइक करना एंड साथ में इसी तरीके के ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ऑफर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।